कर्म करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, मिलेगा जरूर ये याद रख बंदे। अच्छे कर्म का फल अच्छा तो बुरे कर्म का फल बुरा जरूर मिलेगा। ना इतरा तकदीर पर बुलंदियों को हासिल करके, ना इतरा तकदीर पर बुलंदियों को हासिल करके, अगर पाया है सब ये किसी की आह को हासिल करके, तो ए बंदे तुझे भी इसका फल जरूर मिलेगा। इस जन्म में न सही मगर अगले जन्म में जरूर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, हम जो कर्म करते हैं हमें उसका फल जरूर मिलता है। वेलकम जिंदगी 2.0 और स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल चैनल। दोस्तों, इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है नए नए वीडियोस बनाने के लिए, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल आपका इंतजार कर रहा है। आपने भला किया है तो आपको लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा मतलब ही लाभ होता है। और अगर आपने किसी को आहत किया है, दुख पहुंचाया है या किसी को मार ही डाला है, कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि मारने के लिए किसी चाकू छुरी की जरूरत नहीं होती। हमारे दो कड़वे शब्द या बेइंतहा झूठ किसी सच्चे इंसान को अंदर से ही मार डालता है। फिर चाहे दुनिया की नजरों में वह इंसान जिंदा है, लेकिन आपके हाथों से तो कुछ बुरा हो ही गया। हाँ दोस्तों, बुरा कर्म भी लौटकर दुगना होकर वापिस आएगा। आज नहीं तो कल आएगा, पर जरूर आएगा। बात थोड़ी कड़वी है मगर सच है दोस्तों। चलो दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक व्यक्ति जो एक छोटे से कस्बे में रहता था, थोड़ा गरीब था, मिडिल क्लास का था। उसकी जो नौकरी थी वह उससे अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा था, क्योंकि परिवार काफी बड़ा था, तो वो उस सैलरी से अपने परिवार का पालन पोषण करने में थोड़ा असमर्थ था। इसलिए वो ज्यादातर परेशान ही रहता। इसलिए उसके मन में तरह तरह के विचार आते रहते। एक दिन उसने आत्महत्या करने की सोची। वो सोच ही रहा था कि शहर से उसके एक दोस्त का फोन आया। उसने फोन पर बातें की। उसने अपने दोस्त से मिलने के लिए कहा, तो उसका दोस्त उसके पास मिलने के लिए आया। जब उसका दोस्त उसके पास आया तो उसने अपनी जिंदगी का सारी कहानी बताई कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण इन पैसों में नहीं कर पा रहा। मेरी नौकरी से जो मुझे पैसा मिलता है उससे हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा। तो उसके दोस्त को दया आ गई। उसके दोस्त ने कहा कि ठीक है, मैं बिजनेस करता हूँ, तुम मेरे साथ बिजनेस कर सकते हो। उसके साथ बिजनेस करते करते उसको काफी मुनाफा भी हो रहा था और उसका दोस्त को अच्छी खासी रकम भी अदा कर रहा, जिससे वह काफी खुश हो गया था। एक दिन उसके दोस्त ने कहा कि हमें मुंबई अपने बिजनेस के सिलसिले में जाना पड़ेगा। उसने कहा कि ठीक है, लेकिन जिस काम से वो लोग मुंबई गए थे, वो काम सफल हुआ। उन्हें काफी मुनाफा हुआ बिजनेस में, जिससे वह काफी ज्यादा खुश हो गया था। उसके पास काफी ज्यादा पैसे आ गए थे। अब जितना पैसा उसके पास आता जा रहा था दोस्तों, उसके मन में लालच बढ़ता ही जा रहा था। उसने अपने दोस्त को, जिसने इतने बुरे वक्त में उसका साथ दिया, उसे धोखा दे दिया। एक दिन दोस्तों उसने अपने दोस्त से कहा कि हमारे बिजनेस का काम तो खत्म हो गया, अब हम घर चलते। तो उसके दोस्त ने कहा अभी हम 2-4 दिन और रुकते हैं, फिर हम घर जाएंगे। तब उसने कहा कि ठीक है, लेकिन उसके मन का लालच इतना बढ़ गया कि उसने अपने दोस्त को जहर देकर मार डाला। और जो होटल का मालिक था, क्योंकि उसके दोस्त का जान पहचान का था, तो उसने होटल के मालिक को बोला कि इसकी थोड़ी तबीयत खराब है, मैं इसे हॉस्पिटल दिखाने के लिए जा रहा हूँ। तो उस होटल के मालिक ने कहा कि ठीक है। जब वो अपने दोस्त को गाड़ी में लिटा के लेकर गया, तो उसने रास्ते में ही समुद्र के पास एक सुनसान जगह पर अपने दोस्त को फेंक दिया। वहाँ से सीधा कस्बे में जहाँ वो रहता था वापिस आ गया। वहाँ आकर उसने बिजनेस को संभाला। उसका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। तो उसके दोस्त के घर वाले उससे पूछने आए, जो व्यक्ति उसके साथ गया था वह कहाँ रह गया। तो उसने अपने दोस्त के घर वालों को बोला कि उसने कहा है कि वह 2-4 दिन रुक कर आएगा। उसके दोस्त के घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए। 2-4 दिन से तो ज्यादा ही हो गए थे। तब उसके दोस्त के घर वालों को शक तो हुआ, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। अब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था दोस्तों। उसका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करता जा रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश था। और तब उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ और वह बहुत ज्यादा खुश हो गया। जितना पैसा था उसने अपने बेटे की पढ़ाई में खर्च किया और उसको
कॉलेज के लिए बाहर विदेश भेज दिया। विदेश में जाकर उसका बेटा काफी अच्छी पढ़ाई कर रहा था कि बीच में एक दिन पढ़ाई करते करते उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई। उसके बेटे ने अपने पिता को फोन किया कि मेरी तबीयत खराब है। तब उसके पिता ने कहा कि तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर किसी डॉक्टर को दिखा देता हूँ। हालांकि उसने अपने विदेश में भी जहाँ वो पढ़ाई कर रहा था वहाँ पर भी मेडिसिन ली थी, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो वापस अपने पिता के पास आया। तब पिता ने अपनी सारी दौलत उसके इलाज में लगा दी, लेकिन उसका बुखार जो कि 102, 103, 104 और 105 तक भी बढ़ गया था, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। डॉक्टर्स को भी नहीं समझ में आ रहा था कि इसकी क्या बीमारी है। तब डॉक्टर्स ने कहा कि ये समस्या हमारी समझ के बाहर है, आप कहीं और ले जाकर इसका इलाज कराएं। उसके पिता के पास धन तो बहुत था, तो वो अपने बेटे को लेकर स्विट्जरलैंड गया। स्विट्जरलैंड के किसी हॉस्पिटल में उसने अपने बेटे को एडमिट कराया और वहाँ डॉक्टर से कहा आप जो चाहें और जितना चाहे पैसा ले लें, लेकिन मेरे बेटे की जो ये बीमारी है इसे ठीक कर दें। तब वहाँ के डॉक्टर्स को भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो इलाज कर रहे थे। तब एक दिन हॉस्पिटल में बैठे बैठे उसका बेटा हंसने लगा। तब उसने अपने बेटे की तरफ देखा और कहा कि क्या तुम ठीक हो गए हो? तब उसका बेटा हंसता ही जा रहा था। उसको लगा कि मेरे बेटे का बुखार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वह दिमाग तक पहुंच गया है, इसलिए पागलों की तरह हंस रहा है। तब उसके बेटे ने कहा कि तू मुझे पहचान कि मैं कौन हूँ। तब उसके पिता ने कहा कि तू मेरा बेटा ही तो है, और कौन है? तब उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। याद करो कि तुमने जिस दोस्त को मुंबई में समुद्र में फेंक दिया था, मैं तुम्हारा वही दोस्त हूँ। तब उसको याद आया कि हाँ, मैंने ऐसा तो किया था। तब उसके बेटे ने कहा कि तुमने मेरा जितना पैसा लिया था, मैंने उससे भी दुगना चौगना पैसा खर्च करा लिया है, और अब मुझे संतुष्टि है कि मैं तुम्हारा अधिक धन खर्च कराकर मर रहा हूँ। और इतना कहकर उसका बेटा मर गया। वह इंसान दोस्तों अपने सर पर हाथ रख के घंटों बैठा रहा कि एक तो उसने अपने दोस्त को इस कदर बुरी तरह से, जिसने उसकी मुसीबत में साथ दिया, उसको मार डाला, और दूसरा उसका बेटा भी जिंदगी के इस मोड़ पर उसको अकेला छोड़कर चला गया। दोस्तों उसने इतने बुरे कर्म किए कि उसका बुरा कर्म लौटकर वापस किसी न किसी रूप में आ ही गया। तो ये कहानी जो कि सच्ची घटना पर ही आधारित है, ये सिखाती है दोस्तों कि बुरे कर्म का फल बुरा ही मिलता है। दोस्तों जब राम ने बाली को पेड़ के पीछे छिपकर तीर मारा था, द्वापर में जब वह श्री कृष्ण के रूप में पैदा हुए थे, तो श्री कृष्ण को भी किसी ने छिपकर पैर पर तीर मारा था। दोस्तों जब भगवान भी इस बला से, इस कर्मों के फल से मुक्त नहीं है, तो हम तुच्छ मनुष्य इस कर्म फल से मुक्त कैसे हो सकते हैं? दोस्तों कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाता है, और अगर इस जन्म में ना मिले तो अगले जन्म में तो जरूर ही मिलता है। इसलिए अच्छे कर्म करिए, खुशियां बांटिए, खुश रहिए। थैंक यू।